Right. So you remember that this is the slide which I used on PDCA. And I said that in the planning stage of highways, it is very, very important that you come out with the zone planning, subzone planning, understanding who will be doing what, who will be the assessors, then what will be the layout of the entire organization, including the gangways, where the gangway will be coming. Just a rough estimate, just rough understanding. Detail में आप तब करोगे जब आप actual 1S, 2S, 3S करोगे. And then coming up with a fund requirement, if any, वो कैसे करोगे, understanding what all the systems you are having, then understanding also that who all will be primarily leading the 5S activity, who will be conducting the review. These are all coming under the planning stage. So unless you do this planning, you should not really be getting into this thing. And also include who will be doing the operator training for on 5S, who will be doing the middle level and the top level training in this thing, what will be a CEO briefing for 5S. All these will be coming under plan. Without that, you should not really get into this. And let me just tell you a couple of points which I think is also you should understand. 5S में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं ड्राई फ्लोर और वेट फ्लोर. आपको ये पॉइंट को थोड़ा समझना होगा. वेट फ्लोर का मतलब क्या है? जब हम फ्लोर में पानी डालते हैं तब आप पानी और फ्लोर इसको सेपरेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो. पानी एकदम लगा हुआ चिपका हुआ रहता है फ्लोर के साथ. तो अगर आपका मटेरियल जमीन के ऊपर डायरेक्टली रखा हुआ है, हम लोग उसको कहते हैं वेट फ्लोर, क्योंकि वो जमीन के साथ लगा हुआ है. अभी उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए फिर आपको लोड करना पड़ेगा पैलेट के ऊपर, या तो फोकलिफ्ट के ऊपर, या तो स्लिंग बांधना जरूरी है ताकि OHP क्रेन से उठा सकते हो. तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फ्लोर वेट है तो उसको आपको ड्राई फ्लोर करना है. ड्राई फ्लोर मतलब इन अदर वर्ड्स, ट्राई टू कीप एवरीथिंग व्हिच नीड टू मूव on wheels. Work in process or your material which is coming, everything should be on wheels. So you must be an expert on trolley design. ये remember कीजिएगा. Second point है कोकोनट टू कार पार्किंग. जैसे ओंकार ने बोला है 2S के बारे में, शाइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि हम ज्यादातर इन इंडिया हम लोग यूज टू है कोकोनट देखने के लिए कि ये कोकोनट कैसे रखा जाता है, हीप जैसे. गाड़ी कैसे रखा जाता है? गाड़ी कोकोनट जैसे नहीं रखा जाता है. सिर्फ जब स्टैम्पीड होता है तब एक दूसरे के साथ जब लगा हुआ होता है तब कोकोनट जैसे दिखता है. तो गाड़ी को आप जैसे रखते हो इन 3C, क्लीन क्लियर काउंट फ्री, आप वैसे ही रखना चाहिए. नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ऑपरेटर टू अंडरस्टैंड, आपका मशीन आपसे बात कर रहा है क्या? अगर बात नहीं कर रहा है दैट मीन्स आपका 5S ठीक नहीं है. कैसे बात करना? जैसे आप भूखा हो तो आपको सुनाई देगा कि आपका स्टोमक आपको आवाज करके बुलाता है. फिर ये उल्टा भी हो सकता है, अगर स्टोमक का कंडीशन अच्छा नहीं है तो भी आपका फिजिक, आपका जो बॉडी है वो बताएगा कि आपका गैस फॉर्मेशन हुआ है. ओके, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट फोटोग्राफ एंड वर्स्ट पॉइंट फोटोग्राफ? ये ओंकार ने एक्सप्लेन किया है. दोनों ही कमिंग अंडर 2S सिस्टम एंड इट इज बीइंग टेकन फ्रॉम बाय ए कैमरा. शाइनिंग एग्जांपल के बारे में उन्होंने बताया, फॉर्म भी उन्होंने दिखाया, फॉर्मेट वो हम शेयर करेंगे आपके साथ. सेरी डिस्पोजल, आप डिस्पोज कर सकते हो, मतलब आप उसको स्क्रैप कर सकते हो, सेल कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो. अगर आपने किसी से लिया है, आप किसी को टेम्पोररीली लेंट दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर जरूरत नहीं है रेट टैगिंग कर सकते हो. पीक लोड डिजाइन के बारे में मैंने अभी बात किया. ऑफिस 5S में एक कॉन्सेप्ट है ऑन द टेबल, इन द टेबल, नियर द टेबल एंड आउटसाइड. जो आज अभी करना है वो ऑन द टेबल रखिए, जो कल करोगे
वो ड्रॉयर में रख सकते हो। मैं तो बोलूंगा कि ड्रॉयर ही निकाल दीजिए टेबल से, कोई ड्रॉयर की जरूरत नहीं है। ओके, और उसको आप बाजू में रैक में रख सकते हो अगर रैक है तो। नियर द टेबल अगर आपका छोटा रैक है, छोटा अलमीरा है, उधर रख सकते हो। आउटसाइड मतलब एक सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम जहां पर आप ये सारी चीज रखोगे। और सेफ प्लेस का मतलब है हेवी आइटम जो ओंकार ने बोला है नीचे रखिए, लाइट आइटम ऊपर रखिए, क्योंकि अगर बाई चांस हेवी आइटम स्लिप किया दैट में लीड टू ए मेजर एक्सीडेंट। इलेक्ट्रिकल लाइन को ख्याल रखिए। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में लिफ्ट, क्रेन, ये सब का आप यू टेक केयर ऑफ दैट। लेआउट का एक फंडामेंटल पॉइंट है यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट, क्रिस क्रॉस मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर एकदम इम्पॉसिबल है तो आप कुछ इंटरसेक्शन में टू वे ट्रैफिक कर सकते हो। पीपीई का डिस्प्ले होना जरूरी है। ओपीएल यानी कि वन पॉइंट लेसन ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। शाइन का और एक मतलब होता है रेडी टू यूज कंडीशन, मतलब क्या स्टोर्स में मटेरियल ऐसा है कि अभी मैं कोई भी मटेरियल मैं उठाऊं इसको मैं अभी यूज कर सकता हूं। अगर नहीं है क्लीन करना पड़ेगा, उसका मतलब शाइन ठीक से नहीं हो रहा है। ओके, और क्लीनिंग का मतलब इंस्पेक्शन ऑल्सो। जब आप क्लीन करते हो तो इंस्पेक्ट भी कर लो कि आपका मटेरियल रेडी टू यूज है क्या नहीं। एक्टिव और पैसिव एरिया क्या है ये भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। एक्टिव एरिया मतलब जो वैल्यू ऐड कर रहा है, जहां पर वैल्यू एडिशन हो रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्ट जो कस्टमर के पास जाएगा वो प्रोडक्ट रिलेटेड एक्टिविटी हो रहा है जो प्रोडक्ट का वैल्यू को बढ़ा रहा है। ओके, so even for design, for example, if the drawing is happening, you can say that yes, that is an active place. Passive area जो सिर्फ प्रोडक्शन का मदद के लिए यूज हो रहा है, जैसे इन्वेंट्री, जैसे डाई स्टोरेज एरिया, जैसे वर्क इन प्रोसेस एरिया, जैसे एफजी एरिया, ये सारे जो है आपका रेड टैग एरिया, ये सब आपका पैसिव एरिया है। तो कोई भी शॉप फ्लोर में 75 to 80% एक्टिव एरिया होना चाहिए, 20% passive area होना चाहिए. That is one of the indicators actually. There are cases where it is very difficult to maintain, that we can take up separately. High base organization में कोई रैंक नहीं होता है, all are equal. सीईओ से शुरू करके एकदम लास्ट रैंक तक। लैंग्वेज जो आप यूज करोगे उधर जो आदमी काम कर रहा है उसका लैंग्वेज से आप डिस्प्ले करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। और हाई बेस का केपीआई क्या है? The most important KPI is, say for example, 1S, 2S, 3S, 4S, etc., 5S score, जो डिटेल में ओंकार ने एक्सप्लेन किया है। और भी KPI हो सकता है। आपका रेड टैग एरिया में रेड टैग का वैल्यू कितना है, डिस्पोजल कितना हुआ, कितना ऑपरेटर आपका 5S ट्रेंड है, दीज आर ऑल KPIs of 5S. Best test for computer 5S, retrieving of a particular 5 in 15 seconds. मैं बिना बताए आपको एक फाइल चूज करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये फाइल आपको कंप्यूटर से रिट्रीव करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। देन आई विल से इफ यू आर एबल टू डू इट इन 15 सेकंड्स, आई विल से गुड। आपका ऑपरेटर को याद रखिएगा वर्क स्टेशन मैनेजर बनाना है। ऑपरेटर इज ऑल्सो मैनेजर, ही इज अ मैनेजर ऑफ द मशीन, बट डज ही नो हाउ टू बिकम ए मैनेजर ऑफ द मशीन? उसके लिए उनको आपको सिखाना पड़ेगा वो मशीन के बारे में। वो मशीन का अगर कोई हाइड्रोलिक सर्किट है, वो मशीन का इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो मशीन का कूलेंट का सर्किट है, यू हैव टू एक्सप्लेन इन ए सिंपल लैंग्वेज टू हिम सो दैट ही अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल द मशीन प्रॉपर्ली। आपको ऑपरेटर को ये भी पता होना चाहिए उनके काम के संदर्भ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, वो प्रॉब्लम वो कैसे टैकल करे बिना सुपरवाइजर को बताए। कन्वर्ट द ऑपरेटर, आज के दिन में वो ऑपरेटर है, convert him to workstation manager. 5S उसमें मदद करता है। Okay. ओनरशिप स्टेटमेंट लिख दीजिए, आई ओन दिस प्लेस, माय नेम इज सो एंड सो, फोटोग्राफ भी डिस्प्ले कीजिएगा। आई विल कवर दैट इन विजुअल कंट्रोल सिस्टम। रेड टैग आइटम डिस्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड टैग पहले तो क्यों आया है? कस्टमर ने ऑर्डर दिया, बाद में कस्टमर विड्रॉ किया, तो सेल्स और मार्केटिंग को कोशिश करना होगा हम ऑर्डर कैसे लाया जाए। तो ऑर्डर रेड टैग डिस्पोजिशन के पीछे देखोगे अनस्क्रूपुलस एक्यूमुलेशन होता है, अनफॉर्चुनेट एक्यूमुलेशन होता है। जैसे मैंने अभी बोला
कस्टमर कुड नॉट हेल्प इट, वो ऑर्डर विड्रॉ किया। लेकिन अनस्क्रूपुलस मतलब आपने सोचा ये कस्टमर ने ये 6 महीना ऑर्डर चलेगा, तो इन एंटीसिपेशन आपने सोचा एक बहुत अच्छा डील करेंगे, तो आपने 6 महीना का मटेरियल पूरा लाके रख दिया और वो ऑब्सोलेट हो गया, अभी वो रेड टैग में चला जाएगा। अवॉइड सच थिंग्स एक्चुअली। शॉप फ्लोर राउंड लेना बहुत जरूरी है। सीओ का राउंड लेना है कम से कम एक फोर्टनाइट में एक बार तो लेना ही चाहिए। मुझे लगता है एमएसएमई में हफ्ते में कम से कम एक बार पूरा राउंड लेना चाहिए सीओ। ये पॉइंट कभी भी फॉरगेट मत कीजिएगा। हम लोग कहते हैं कि स्क्रैप यार्ड को आप लोग रिसेप्शन में लाइए। रिसेप्शन हम लोग चकाचक रखते हैं, स्क्रैप यार्ड को नहीं। तो उसका मतलब क्या है, स्क्रैप यार्ड का फोटो रिसेप्शन एरिया में डिस्प्ले कीजिए, राइट देयर ऑन दैट बोर्ड, दिस इज हाउ आवर स्क्रैप यार्ड लुक्स लाइक। तो स्क्रैप यार्ड को कहा जाता है मिरर ऑफ द फैक्ट्री। अगर आपका लोग समझेंगे, कस्टमर समझेंगे, ये फैक्ट्री में अगर आपका स्क्रैप यार्ड ऐसा दिखता है तो फैक्ट्री कैसे दिखेगा। मुझे याद है मैं एक बार सैंडविक में तब काउंसलिंग करता था, सैंडविक इंडिया को दापुड़ी में। तो उधर उस टाइम में जो उनका मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव था, उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताए थे कि उन्होंने एक फैक्ट्री मीट रखा था, फैमिली मीट, और उधर बच्चों भी आए थे और उन लोगों को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। हाँ? और कुछ लोग, जैसे होता है इंडिया में, चॉकलेट का रैपर को रास्ते पे छोड़ दिया। तो ये सारे ऑपरेटर्स अपने घर पे बच्चों को सिखाया था 5S क्या है। तो वो 7 साल का जो बच्ची हैं, वो रास्ते से चॉकलेट का रैपर उठा लिया और अपने डैडी से पूछा, इन लोग को 5S पता नहीं है कि इन लोग चॉकलेट का रैपर रोड साइड में रखा है। तो दिस इज हाउ 5S ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। तो this is from my side. I think I'm through, and I'll request Omkar also if he has anything to share. Then I'll hand it over to Mr. Kulkarni. I'll just tell one thing. I request all participants to start 5S in one chosen area. एक एरिया लीजिए, एक छोटा सा एरिया लीजिए और जितना जानकारी हासिल किया उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए। उधर ही रेड टैग रजिस्टर, रेड टैग एरिया सब कुछ कीजिए और उसमें 1S, 2S, 3S, 4S लगाइए। Call it model area. After learning it, you may extend it the learning to the remaining these things. सारे फैक्ट्री में एक साथ में शुरू मत करो please. Okay, I'm through. And now, Omkar, do you have anything? Dr. Rai, there are still 2 questions. हाँ बोलिए। One question I am not able to understand, but I think you will understand. Explain about clutters. This is from fine fittings. Okay. Let me take the question first. Clutter is something which stops you from moving or stops the trolley from moving. आपने देखा होगा clutter. This is from which company? Fine fittings. Oh, fine fitting. So you have a lot of dies and molds actually. So suppose you keep the dies and molds in such a manner that a required mold or die I can't reach. Only by climbing, you have to be a mountaineer. You climb on top of the die in order to reach that and then fit the sling and then take it by OHP. That is cluttered. Though it really is essential, but you have cluttered the shop floor in such a way that you are not able to reach the die area. Okay, what is the next question? Yes. How to define physical activity and functional activity during 5S implementation? Okay. Function मतलब organization structure के हिसाब से, जैसे purchase is a function. Okay. Physical 5S क्या है? Physical 5S is on the shop floor or in the office. Item के ऊपर होता है physical 5S. Item का movement, item का storage, ये सब physical 5S के अंदर है. लेकिन what is the functional 5S? ये system के ऊपर होता है. जैसे for example, you are managing the purchase function. So, or you are managing your basic computer. We have already demonstrated to you that in the computer, how do you really implement that? But in case of purchase, what will be the 5S for you? Say, for example, that you have decided that you will not be keeping any purchase order pending beyond, say, 3 days. And now somebody comes for 5S or assessment and he finds on your table documentation audit में that ये 3 दिन के ऊपर है. That means you have not been able to clear it. So it becomes actually unwanted item at that particular point of time.
based on your own definition. So you have to make sure in the design department, in the purchase area, in all functions, the functional 5S is implemented. That you can start later on. First, start with the physical 5S. Okay, any other question? No, there are no more questions.